शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है बुद्धि, पार्ट 5। मेजॉरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त है। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन हैं वह रस्सियां हैं, उससे तो किनारा कर लिया है। लेकिन अभी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं जिसको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते हैं। जैसे आजकल के साइंस वाले सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास द्वारा देख सकते हैं, साधारण रीति से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते व महीन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर के रूप से देखें तो ना देखने व जानने के कारण वह अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए। सबसे ज्यादा सहारा दो प्रकार का देखा। एक अति सूक्ष्म स्वरूप किसी न किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा देखा। इसमें भी अनेक प्रकार देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, या विशेष कोई विशेषता, विशेष गुण होने के कारण, विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, व समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद देने के कारण, ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है। लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? यह भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है। समझते हैं यह बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है। लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, यह भूल जाता है। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है। इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है। इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लगता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना, वह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का ही यह गुण बहुत अच्छा है, यह बीच में ना लाओ। यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा हो, ज्ञान हो, योग हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है, यह ही शब्द नहीं आना चाहिए। ये ही सेवा में सहयोगी हो सकता है, ये ही साथी चाहिए। तो समझा लगाव की निशानी क्या है? इसलिए यह ही निकाल दो। सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो, सहयोगी बनो भी, बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते विकराल रूप हो जाता है। फिर खुद ही उससे निकलना चाहते तो निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो जाता है। पहले बहुत सूक्ष्म होता, फिर पक्का हो जाता है तो टूटना मुश्किल हो जाता। सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो। बाप ने बनाया है। बाप बीच में आने से जहाँ बाप होगा वहाँ पाप नहीं। बाप बीच से निकल जाता तो पाप हो जाता है। तो एक बात है यह सहारे की।
अव्यक्तवाणी 27 मार्च 85। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। स्वीकार किया अर्थात धोखा खाया, धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। तो कहाँ रहना है, श्रेष्ठ संसार में या पुराने संसार में? सदा अंतर स्पष्ट इमर्ज रूप में रखो कि वह क्या और यह क्या। अच्छा। अव्यक्तवाणी 20 नवंबर 85। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रतन धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 86। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मन मत भी मिक्स हो जाती और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनना। एक बाप, दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो रॉन्ग है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप, दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एकानामी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को एकानामी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इस सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। एकनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एकनॉमी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियाँ अर्थात टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 86। अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया, तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है।
उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। अव्यक्तवाणी 24 सितंबर 92। टॉपिक है प्लान बुद्धि। जैसे जब चाहे तब मुख से बोले, जब चाहे तब मुख को बंद कर दे, ऐसे होता है ना। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, जब ना चाहे तब ना चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो? मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। ऐसा अभ्यास है। यह ड्रिल जानते हो? अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो। वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा हर एक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब बताओ क्या दृश्य देखा होगा? हर एक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है। बहुतों ने हाथ उठाया। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट है। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदु रूप के लिए नहीं पूछते हैं अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो कितना फर्क हो गया। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट्स कौन सी चल रही हैं? मुख्य सब्जेक्ट यह पढ़ रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति बने, तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है? इनसे ज़्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती है? कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती, जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती है। वह कौन सी बात है? अच्छा, आज विधि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती वह यह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना यह प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है
और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो, वह आज सुनाते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जून 70। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज्यादा है। यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक ना हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करने आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। अच्छा, अव्यक्तवाणी 24 जून 71। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो, उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया। लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रखकर देखो तो कभी माया नहीं आवेगी। खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामना करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इसी प्रमाण अपने बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। डेली अर्थात रोज डायरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े थे बड़े होना।
बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहाँ जाते हैं, तो अपने को भी बड़े ते बड़े बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे, उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि यह करना ही है। ऐसे नहीं कि देखेंगे, करेंगे, करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं, पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। यह भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसी रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 71। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे। उस फिक्सेशन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान का वाणी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया है, वह फिर चेक करना पड़े कि जैसे मैंने बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया, या बजट एक और प्लान दूसरा तो नहीं। तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ, मनसा वाचा और कर्मणा का। बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है, यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो, तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनाओ। प्लानिंग बुद्धि बनाने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे, क्योंकि जो भी शक्तियां खर्च करते हो वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती है वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वह बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तब ही मास्टर रचयिता बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी 8 जुलाई 73। भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो, योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की यह दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक हैं जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शंस मिलती रहती है, उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण यह है, जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है, उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो, तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरन में
वह विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है। जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है, तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो। इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य है। कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है। 63 जन्मों के पाप कर्मों के खाते को भस्म करना है। साथ साथ ज्ञान के खजाने को सुमिरन करते रहो तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा। 3 बातें सुनाई। एक तो ज्ञान खजाने के सुमिरन करने का कार्य, दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, तीसरा विश्व के कल्याण का कार्य। ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य हैं। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विकर्म भस्म कर लिए हैं क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहें तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं व स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 74। टीचर स्वतंत्र हैं, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। वह बंधन बंधन नहीं, लेकिन बंधन मुक्त करने वाला है। जब सब बातों में स्वतंत्र हो तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगी। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने ज़माने के जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की वैल्यू होती है कि यह पुराने अनुभवी हैं, तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए। स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता, आधा दूसरे का हो जाता है। जैसे कमाई का शेयर अर्थात हिस्सा होता है, तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते वह फुल ही मिलता है। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। ऑफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। यह कभी नहीं सोचना या इंतज़ार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूँगी या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूँगी। यह भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है, तो जो आधार मूर्त है वह किसका आधार नहीं लेते। यह भी लॉटरी नहीं गंवाना। स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिवान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। बाकी है अपने अपने सेंटर की शिक्षक। जैसे बाप को देखा एक स्थान मधुबन में रहते, चारों ओर के प्लान बनाते थे, ना कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो, लेकिन बेहद के प्लान्स बनाती रहो। ऐसी हैं सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स। चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपना एरिया में चक्कर लगाती हो। जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 75। प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे।
डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेंगे। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनो, स्व का और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। पहले स्वयं के टीचर फिर औरों के। टीचर स्टूडेंट को प्लान बनाकर देती है। ऐसे स्व का टीचर बनो फिर औरों का बनो। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 79। इंजीनियर अर्थात प्लानिंग बुद्धि। इंजीनियर सदा प्लान सेट कर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इंजीनियर ग्रुप अर्थात रूहानी प्लानिंग बुद्धि ग्रुप। ऐसे हो इस रूहानी सेवा में भी प्लानिंग बुद्धि बन सेवा का प्लान बनाते हो। नया प्लान बनाते हो या बने हुए प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हो। प्लानिंग बुद्धि तो प्लान बनाने के बिना रह ना सके। जिसका जो काम होता वह ना चाहते भी उसी कार्य में सदा बिजी रहते हैं। तो सदा जैसे उस डिपार्टमेंट का अटेंशन रहता है ना, क्या करें, कैसे सफल बनाएं, किस विधि से वृद्धि करें, यही इंजीनियर्स का काम है ना। तो रूहानी इंजीनियर्स को ईश्वरीय सेवा की विधि पूर्वक वृद्धि कैसे हो, उसका प्लान बनाना पड़े। अगर सभी अपना नया प्लान तैयार करें तो इतने सारे प्लान से नई दुनिया तो जल्दी ही आ जाएगी। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कम खर्च और अधिक सफलता वाला हो। जैसे सैक्रीन की एक भी बूंद बहुत काम करती है, ऐसे ही प्लान पावरफुल हो लेकिन इकोनॉमी वाला हो। आजकल के समय अनुसार इकोनॉमी भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। रूहानी गवर्नमेंट के इंजीनियर्स ऐसा प्लान तैयार करो। जैसे आजकल एक इंडस्ट्री के द्वारा अनेकों को काम देने का प्लान सोचते हैं, तो यहाँ भी प्लान इकोनॉमी का हो, संदेश अनेकों को मिल जाए। जैसे वहाँ सोचते हैं कि अनेकों को रोजी मिल जाए, तो यहाँ भी अनेकों को संदेश मिल जाए। यहाँ इंजीनियर्स बहुत चाहिए, क्योंकि सतयुग में इंजीनियर्स कम समय में और सुंदर चीज़ें तैयार करेंगे। तो यहाँ से ही संस्कार चाहिए ना, तब तो ऐसा प्लान बनाएंगे। आप राजा बनेंगे तो भी बनवाएंगे तो ना, आइडिया देंगे। तो नई दुनिया का प्लान बनाने के लिए और सेवा की सफलता पाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए। तो आपका कितना महत्व है, ऐसा महत्व समझते हुए चलते हो। हर एक को समझना चाहिए मुझे सफलता का सबूत देना है। हर एक नया प्लान बनाकर पहले अपने अपने जोन में प्रैक्टिकल में लाओ, फिर सारा विश्व आपको कॉपी करे। प्लान पास ना होने के कारण ऐसा होता है कि इकोनॉमी नहीं होती। अगर इकोनॉमी और सफलता का प्लान हो तो सभी पास करेंगे। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 80। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ, तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 84। अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाएं, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज़ बनाकर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, तो संभाल कर रखते हैं ना। तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए, ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है, क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा
सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई है उसमें 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करें यह ना करें, यह तो नहीं होगा वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा। यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुँचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुँचा होगा, तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक, बाकी कितने पड़े हैं। हाँ, यह राजधानी के नज़दीक वाले पहुँच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब, वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 88। कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकते, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूँ। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है, विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है। लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई, अलबेलापन। यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 90। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धिमान प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के लिए पहले प्लेन बुद्धि बनना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि की बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है, तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो 1 पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और 1 आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि यह 9 भी रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है,
फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 92। अमृत वेले जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि है, उन्हों को बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। उन्हों को नई विधियां सेवा की टच होंगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठो। बुद्धिवानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को टच करेंगे। यह प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिलना ही है। निमित्त बनो, ठीक है ना पांडव। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 98। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, ऐसे साइलेंस पावर ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस अपरम अपार है। क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा है और परमात्मा का कार्य चल रहा है, यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ लग जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए। जो भी विंग है, बाप दादा ने कह दिया कि काम तो सभी कर रहे हैं, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। तो समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय और कुछ सूझे नहीं। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले। प्लान भी अच्छे बनाए हैं, बाप दादा ने सुने हैं, लेकिन अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो, समय को, चीज़ों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जाती है ना। तो साइलेंस पावर कितना शक्तिशाली बना रही है, यह अनुभव कराओ। जो भी वर्ग आए हैं, सभी को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 2006। ओम शांति।